कौन पार्टी या कौन नेता कर रहा है। और आज उन्होंने बहुत स्पष्ट और बुलंद इरादे के साथ कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन शिक्षकों कर्मचारियों को लागू करेंगे। ये ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, जनता तय कर लेती है और जनता तय कर लिया है। अब इधर उधर जिधर वो सब जा रहे हैं समाजवादी की तरफ। हक है। आप 403 सीटों का चुनाव कराने जा रहे हैं, एक भी सीट एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेगी। और रोजगार के लिए 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल आपको करना पड़े, उसके बाद फार्म भरने के रात में जाके स्टेशन बैठ रहा है, अपनी कपड़े और लत्ते लेकर के किराया उधार लेकर जा रहा है, उसके बाद पेपर लीक सुनाई पड़ रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी फेल हो रही है और इसको नौजवान देख रहा है, इसलिए कह रहा है हमारा पेपर लीक हुआ है ना, तो आपका भी पेपर हम लीक करने जा रहे हैं। चुनाव काफी बड़ा मुद्दा था जिसे लेकर संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। आने वाले समय में बदलाव होगा 2022 में? बिल्कुल, हमारा कर्मचारी जितने भी एनपीएस के हैं, ओपीएस के हैं, जो कर्मचारी की बात करेगा, कर्मचारी उधर अपना सपोर्ट करेगा। एक सवाल ये कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं चुनाव का? इस बार का मुद्दा जनादेश हम लोगों के साथ है, उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष परेशान है, विपक्ष तो अपनी जमानत जब्त होने के कगार पे है लोगों के। 2 फेज के टिकट भी हो गए, टिकट भी देख लीजिए, आपकी गुंडे माफियाओं और दंगाइयों को टिकट मिला। परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये आम कार्यकर्ता की पार्टी है। बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। ये हमारी पार्टी उस सिद्धांत पे काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर हमें मुस्कुराते हुए चेहरे मिल रहे हैं। वैसे मुस्कुराते हुए चेहरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुस्कुराहट तो है ही कुछ दिनों से। मुस्कुराहट की वजह बताएं पहले से। देखिए, अटेवा जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रदेश से लेकर देश तक संघर्षरत था, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पेशली इसी के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कही है। और ये ऐतिहासिक फैसला है पूरे देश के लिए, क्योंकि देश का कर्मचारी इंतजार कर रहा था कि हमारी बात कौन पार्टी या कौन नेता कर रहा है। और आज उन्होंने बहुत स्पष्ट और बुलंद इरादे के साथ कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन शिक्षकों कर्मचारियों को लागू करेंगे। ये ऐतिहासिक फैसला है। बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला। पहले तो सर नाम बताएं। नाम नहीं। मैं विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएमओपीएस और प्रदेश अध्यक्ष अटेवा उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। से पहले ये बताइए, जो पेंशन का जो मुद्दा है ये बहुत समय से रुका हुआ था और बहुत समय से लोगों के ध्यान में भी था कि कब होगा, आखिरकार इस पे फैसला होगा। आने वाली सरकार जब अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है और ये सब नियम लागू हो जाते हैं, क्या आप इसको सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं या फिर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सरकार बनाने का ये मास्टर स्ट्रोक है जो आज अखिलेश यादव ने चला है। और शिक्षक कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश का 22 लाख है, जो एनपीएस में 13 लाख है, आज उसने क्लियर हो गया कि हमारी बात कौन कर रहा है, हमारा मुद्दा कौन उठा रहा है। और ये मास्टर स्ट्रोक पुरानी पेंशन में एक बड़ा फैसला होगा और सरकार में बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ लेने जा रहा है। और आज तो मतलब ये तय हो गया कि सरकार किसकी आने जा रही है। ये आज फैसला अखिलेश यादव ने अपने से कर दिया शिक्षकों कर्मचारी के लिए घोषणा पत्र में ला करके। जैसे अभी आपने कहा मोड़, ये मोड़ कहाँ 2022 में मोड़ मुड़ रहा है, परिवर्तन का दौर आपको लग रहा है कि इस बार निश्चित है? हम सबका एक नारा है, पुरानी पेंशन का इरादा है तो सरकार बदलने का वादा है। और सरकार बदलने का अच्छा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है बोला है, अखिलेश यादव जी ने बोला है इस बात को कि 400 सीटें बोल के चल रहे हैं। आपकी मन की मंशा, मन के अंदर कितना आंकड़ा लेके चल रहे हैं? देखिए, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, समाजवादी पार्टी इसके पहले भी एक चीज़ बहुत क्लियर रही है, जो कहती है उसको करती है। और हमको लगता है ये जनता भी महसूस करती है कि अखिलेश ने कह दिया, इसका मतलब मामला पक्का है। नारेबाजी करने लगते हैं, एकदम जोश में आ जाते हैं। तो अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ी बातचीत हो जाए। ये बताइए सर कि जो इस्तीफे का दौर है, लगातार यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ जा रहे हैं, कुछ बदलाव है, असर होगा कि ये एक रेगुलर जो है बदलाव होते रहते हैं, इधर से उधर चुनावों में रेगुलर बदलाव होते रहते हैं, उसको लेकर के? देखिए, जनता तय कर लेती है और जनता तय कर लिया है। अब इधर उधर जिधर वो सब जा रहे हैं समाजवादी की तरफ। सब समाज में कोई नई दोस्ती का आंकड़ा कि कोई नई दोस्ती, हाँ जल्द ही पता चलेगी, एक नई दोस्ती, एक नया दोस्त सामने आएगा समाजवादी पार्टी में? 22 लाख शिक्षकों कर्मचारियों की दोस्ती आज इस घोषणा से हुई है। अच्छा, शिक्षक भर्ती को लेकर जो लगातार जो है मांग उठा रहे थे शिक्षक, कई तरह के आरक्षण को लेकर, कोई सीट बढ़ाने को लेकर, कोई पेपर कैंसिल को लेकर, कोई पेपर कैंसिल हो जाते हैं, लिए नहीं जाते, बहुत सारी चीज़ें।
सरकार अगर आ जाती समाजवादी की तो फिर क्या कुछ आगे इस पर देखिए, इस सरकार से शिक्षक कर्मचारी बहुत प्रताड़ित हुआ, बहुत उत्पीड़ित हुआ और उसका बहुत अपमान हुआ। और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि हम उस प्रदेश के हैं जहां रोज़ पेपर लीक हो रहा है। ये नौजवानों के लिए मजाक है। आप 403 सीटों का चुनाव कराने जा रहे हैं, एक भी सीट एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेगी। और रोजगार के लिए 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल आपको करना पड़े, उसके बाद फार्म भरने के रात में जाके स्टेशन बैठ रहा है, अपनी कपड़े और लत्ते लेकर के किराया उधार लेकर जा रहा है, उसके बाद पेपर लीक सुनाई पड़ रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी फेल हो रही है और इसको नौजवान देख रहा है, इसलिए कह रहा है हमारा पेपर लीक हुआ है ना, तो आपका भी पेपर हम लीक करने जा रहे हैं चुनाव में। पेपर लीक करने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये मैंने देखा और हमने देखा लगातार काफ़ी समय से देखा, क्योंकि आचार संहिता भी कुछ दिन पहले से लागू हुई है। उससे पहले जो शिक्षक रोड पर था और ये दिखाने के लिए कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं, अपना रिजल्ट हाथ में लेके घूम रहा था। सरकार की नाकामी मानते हैं? अगर नौजवान प्रदेश का बेरोजगार हुआ है तो ये वर्तमान सरकार भी बेरोजगार होने जा रही है। अब वो तो कह रही है स्मार्टफोन लाके हमने बहुत स्मार्ट कर दिया है और आगे भी स्मार्ट दिया कहाँ है, कहा है ना, यही तो फर्क है ना। बोले कि वहाँ पे स्टेडियम के पास जाकर सबको बुला के कहते रहते हैं, देते कुछ नहीं है। अच्छा, आज के समीकरण को बैठाएं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी यही कह कि जो उन्होंने अत्याचार किया है इस चुनाव में, वो जनता तैयार है, बदला लेगी। पूरे अखाड़े में अपने सामने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी और को विपक्ष में मान रहे हैं? अब कोई विपक्ष उपक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, सब समाजवादी पार्टी का पक्ष है। सब समाजवाद जिंदाबाद है, समाजवाद जिंदाबाद है। और समाजवाद एक ऐसा शब्द है जो हमारे संविधान में भी है। और समाजवाद, पुरानी पेंशन अगर राजनेता ले रहा है, नेता ले रहा है 4-4 पेंशन, तो हमारे कर्मचारियों को एक भी पेंशन न मिले। और आज अखिलेश यादव जी ने समाजवाद का जो है नारे को सत्य कर दिया कि सबको पेंशन मिलना चाहिए, अगर कर्मचारी भी है तो उसको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन को लेकर काफ़ी बड़ा मुद्दा था, जिसे लेकर संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। आने वाले समय में बदलाव होगा 2022 में? बिल्कुल, हमारा कर्मचारी जितने भी एनपीएस के हैं, ओपीएस के हैं, जो कर्मचारी की बात करेगा, कर्मचारी उधर अपना सपोर्ट करेगा। आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अब इस विषय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब कुछ कह दिया है, उनकी बात में ही अपनी बात जोड़ते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इनके साथ वार्ता की है, उस वार्ता से इनको खुशी भी मिली है, इनके पूरे संगठन को खुशी मिली है और मैं इनको बधाई देता हूं। और अपने प्रदेश की जनता से कहना चाहूँगा कि आप अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाइए और देश का विकास पाइए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वो समर्थक जो पेंशन बहाली को लेकर लगातार अपनी मांग उठा रहे थे। आज जो है घोषणा हो गई, जिससे बेहद खुश हैं। और बेहद खुश होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो धीरे धीरे जो घोषणाएं हैं वो सामने आती जा रही हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो क्या कुछ जनता के लिए करेगी, जनता इससे कितनी खुश है, क्या कुछ होता है आगे 2022 में, बदलाव होगा कि नहीं होगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। जी हाँ, ये वही कार्यालय है जहाँ से उत्तर प्रदेश की सत्ता चलती है। आज हम मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो सर नाम बताएं अपना। सुनील सिंह, गोरखपुर से आए हैं सर। तो बताइए सर, इस बार 2022 में कैसा दृश्य देख रहे हैं? 300 पार है, 300 पार है, तो हमारी सरकार वापस बन रही है। दोबारा फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुनः पूर्व मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री में विपक्ष बहुत जम के तैयारियां कर रहा है और जिस तरह से इस्तीफों का दौर शुरू हुआ उस वक्त तो ऐसा ही हुआ कि शायद हो सकता है परिवर्तन हो जाए। इस्तीफा देने वाले वो लोग बाहर से आए थे, बाहर से चले गए। जनता हमारे साथ है, जनादेश हम लोगों के साथ है। हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जितना उत्तर प्रदेश में किए, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे आम जनता के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हो, हर स्तर से काम हुआ है और आगे भी हमारा एजेंडा बहुत अच्छा है। जनता हम लोगों के साथ है। चलिए, अच्छा ठीक है, थोड़े से सवाल करना चाहेंगे सर आपसे कि क्योंकि जो भी सरकार सत्ता में होती है तो सवाल होता है उससे। शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारे सवाल उठा रही है विपक्ष की। शिक्षक जिस तरह परेशान रहा, लगातार आंदोलन करता रहा, विधानसभा के सामने आंदोलन करता रहा, आचार संहिता लग गई, लाठी मार की, को गार्डन पटका गया और फिर भाग गया। सबको पता था चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, कुछ होगा नहीं। क्या कुछ होगा कि नहीं होगा? कुछ चीज़ें तो तोड़ मरोड़ के काफ़ी दिखाई जाती हैं, जबकि धरातल पे कुछ और होता है। जितनी भर्तियाँ इस सरकार में हुई, किसी सरकार में नहीं हुई थी। आज के 0 टॉलरेंस पे काम हो रहा है, एक भी दंगे नहीं हुए। बाकी सरकार का उठा करके देख ले, पिछली सरकारों का कितने दंगे कराए, कितनी अराजकताएँ कराए, जेलों में हत्याएं कराए।
अब इससे बड़ा उदाहरण आप क्या लेंगे आप? टेनी को लेकर कई सारा सवाल उठता है, विपक्ष लगातार मांग उठा रहा है कि टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि पुत्र ने जो कृत्य किया है उसे लेकर पिता का इस्तीफा होना बेहद ज़रूरी है। टेनी को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या सोचते हैं आप? नहीं, बिल्कुल काहे नहीं कार्रवाई हुई। आप लोग कहते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जो जांच का विषय सीबीआई लगी है, सीबीआई चल रही है। जो भी अभी अब तो न्यायपालिका के उसमें है, न्यायपालिका जो निर्णय करेगी वो सबको मान्य है। सर, इस्तीफे जैसे यहाँ से जब वहाँ गए, वहाँ से यहाँ भी तो आए हैं कई लोग, जैसे अपर्णा यादव का जो है भारतीय जनता पार्टी में मिलना, ये काफ़ी ज़्यादा विपक्ष के लिए आपको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा? उनके लिए निराशाजनक बात है ये? देखिए, जो हमारी नीतियाँ हैं, हमारा जनादेश, हमारी कार्यशैली, जिसको पसंद आ रही है हमारे पास आ रहा है, हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। और विपक्ष का अब उनको नहीं समझ में आ रहा, परिवार ही नहीं समझ में आया तो क्या किया आप लोग? परिवार नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, इस बात से आप क्या कितना मानते हैं आप इस बात को? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी ये बात कही है, और मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति परिवार को नहीं समेट पाया, समाज को क्या समेटेगा? इसे लेकर लोग कह रहे हैं कि भाभी को सर्जिकल स्ट्राइक करने भेजा है बीजेपी। नहीं, ऐसा ये जो तोड़ मड़ोड़ के कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो गलत तो कहेंगे नहीं। उनकी बात को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं एज ए कार्यकर्ता। अच्छा, सवाल ये कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं चुनाव का? इस बार का मुद्दा जनादेश हम लोगों के साथ है, उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष परेशान है, विपक्ष तो अपनी जमानत जब्त होने के कगार पे है लोगों के। 2 फेज के टिकट भी हो गए, टिकट भी देख लीजिए आपकी, गुंडे माफियाओं और दंगाइयों को टिकट मिला हुआ है। कुछ तो होगा जो असंतुष्टि रही होगी अभी की, हाँ थोड़ा समय और मिलता तो हम ये करते। उस मुद्दे को क्या मानते हैं? ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये आम कार्यकर्ता की पार्टी है। बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। ये हमारी पार्टी उस सिद्धांत पे काम करती है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिसने ये बता दिया कि कितने प्रतिशत, कितना आंकड़ा जो है पार करेगी भारतीय जनता पार्टी, और विपक्ष जो है किस तरह से शब्दों को, तथ्य को और तर्कों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, उसे लेकर क्या कुछ होगा, ये कैसे होगा, कब होगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, कैमरामैन योगेश के साथ 4 PM लखनऊ।